ठीक है, हम उनसे बात कर लेंगे। सुहानी भाभी, वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सब बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। बोले कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। भैया आप उनसे कह दीजिए अपने नुकसान की चिंता ना करें, हम उन्हें उससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ला कर देंगे। और हम लोग आज वापस जा रहे हैं ना, संभाल लेंगे। अभी वो कह रहे थे कि इलाहाबाद में एक फैशन डील होने वाली है और वो चाहते हैं कि डील हमें ही मिले। उन्होंने होटल्स भिजवा दी है सारी जानकारी, पर अगर ये डील नहीं मिली तो क्या? तो वो युवान के शेयर्स बेच के अपने नुकसान की भरपाई करेंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमें डील उन्हें दिलवा देंगे। युवराज, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हुआ? वो फैशन हाउस वाली डील ऑलमोस्ट हमें मिलने वाली थी, लेकिन पता नहीं कहां से एक लखनऊ की कंपनी उस डील के लिए हमारे साथ compete कर रही है। कोई मिसेस बत्रा है जिनका लखनऊ में फैशन हाउस है, उन्होंने भी इस डील के लिए टेंडर भर दिया है। भैया हमें ये डील हर हाल में चाहिए, ये युवानी के लिए। और कौन है ये मिसेस बत्रा? पता नहीं युवराज, सच मैंने उसके बारे में कुछ सुना नहीं है। Well, it doesn't matter who she is, भैया, I don't care। देखिए भैया, ये डील हमारे हाथ से जानी चाहिए, प्लीज। बड़ी दादी चलिए ना, चाइनीज लैंटर्न जलाते हैं, बड़ा मजा आएगा। भैया दो नाई से मैं ही उड़ाऊंगी। नहीं, आपको नहीं होएगा, मैं करके देता हूँ आपको। मैं कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? युवानी, तुम ठीक हो? हाँ बड़ी दादी, मैं ठीक हूँ। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं सौम्या, it's okay। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। माँ, मैं मम्मी जी से बात कर आती हूँ। सौम्या रुको, हम बात करते हैं प्रतिमा से। प्रतिमा, क्या हो गया है तुम्हें? माँ जी, आपको क्या हो गया है? आप कैसे इसकी इजाजत दे सकती हैं? प्रतिमा, हम लोग युवानी की जीत की खुशी मना रहे हैं और तुम? खुशी? वो भी आग से? माँ जी, आप कैसे भूल सकते हैं? इस आग की वजह से इस घर का क्या हाल हुआ था। प्रतिमा, कोई भूलना भी चाहे तो तुम कैसे भूलने दे सकती हो? उस हादसे के बाद सब लोग आगे बढ़ गए सिवाय तुम्हारे। ऐसा नहीं है माँ जी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब एक बार इस आग की वजह से हम सब इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं, तो दोबारा फिर से ये खतरा क्यों उठाए? प्रतिमा, वो एक छोटी सी मोमबत्ती थी, उससे कुछ नहीं होता, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, इसी मोमबत्ती से आज युवराज का हाथ जला। हाँ प्रतिमा, हमें भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अगर यही चोट कृष्णा को लगती तो क्या तब भी आपको बुरा लगता? सौम्या, it's okay, मैं मैनेज कर लूंगा। मुझे पता है, पर प्लीज मुझे लगाना। तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, सोचना मत। मैं कैसे पता मैं थैंक यू बोले? मैं कम ऑन, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, इतना तो मैं तुम्हें समझ ही गया हूँ। और कृष्णा मेरी भी बेटी, उससे हर्ट होते हुए यार
चोट लगते हुए मैं देख नहीं सकता। क्यों? किस बात का थैंक यू? तुमने युवानी की इतनी अच्छी परवरिश की, मैंने कभी तुमसे थैंक यू कहा? वो तुम्हारी बेटी नहीं, फिर भी वो तुम्हें अपनी बात समझती है। क्या वो तुम्हारी बेटी नहीं? क्योंकि वो मेरी बेटी है। मैंने उसे पैदा नहीं किया, पर पाला तो मैंने ही है ना। Exactly सर। कृष्णा भी मेरी बेटी है, मेरी ही बेटी। और मैं मानता हूँ कि कृष्णा उसका बायोलॉजिकल फादर है, पर मेरे लिए युवानी और कृष्णा में कोई फर्क नहीं। प्रतिमा, तुम क्या कहना चाहती हो कि हम कृष्णा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे? नहीं बाजी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप उसे अपनी पोती की तरह प्यार नहीं करती। हाँ, नहीं करती, क्योंकि वो हमारी पोती नहीं है। फिर भी आज तक हमने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। इस घर में वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकती है, क्योंकि वो सौम्या की बेटी है और सौम्या इस घर की बहू, जो इस घर के लिए बहुत कुछ करती है। बाजी, क्या युवानी के लिए भी आप ऐसे ही सोचती है? प्रतिमा, युवानी युवराज की बेटी है, हमारे युवराज की बेटी। तो जाहिर सी बात है कि हम उसे प्यार करेंगे ही, और उसे प्यार करने का हक इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसका रंग हल्का है, और हम नहीं चाहते कि अपने रंग की वजह से उसे किसी की बातें सुननी पड़े या कोई उसे नीचा दिखाए, और इसीलिए हम उसे अच्छी से अच्छी चीज लाकर देते हैं। माँ जी, आपकी इसी आदत की वजह से वो बिगड़ गई है। वो किसी की नहीं सुनती है, अपने आगे उसे कोई नजर नहीं आता है, और आजकल वो लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आने लगी है। बस प्रतिमा, हमें बच्चे पालना मत सिखाओ। हम नहीं चाहते कि अपने रंग की वजह से वो किसी के सामने अपने आप को छोटा महसूस करे या उसका आत्मविश्वास कम हो। सुहानी का रंग भी हल्का था माँ जी, पर उसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी, वो बिगड़ी हुई नहीं थी। पर सुहानी यहाँ अपने बच्चे को नहीं पाल रही है, हम पाल रहे हैं। हम वही करेंगे जो युवानी चाहती है। बस बात खत्म। मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। प्रतिमा, हम तुमसे इजाजत नहीं मांग रहे, अपना फैसला सुना रहे हैं। सौम्या, मैं कृष्णा का डैडू था, हूँ और हमेशा रहूंगा, और इस टॉपिक पे मुझे आपको डिस्कशन नहीं करना। युवराज, हमें कभी ना कभी उसे सच तो बताना ही होगा ना। तब की तब देखेंगे, इस वक्त कृष्णा को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। मुझे क्या जानने की जरूरत नहीं है डैडू। वो ये कि बेटा, डैडू का हाथ जल गया। आई एम सॉरी डैडू, मेरी वजह से आपका हाथ जल गया। नो सिली, मेरी वजह से पापा का हाथ जला है। मेरा ही आइडिया था लैंटर्न उड़ाने का, बट मुझे ध्यान रखना चाहिए था। चाइनीज लैंटर्न्स उड़ रहे थे तो मुझे साइड में रहना चाहिए था। अरे पर मैंने अंकल से लेकर लैंटर्न उड़ाने की कोशिश की थी, मेरी गलती है। पापा सॉरी। अरे बस, इट्स ओके। जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था, उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। अब तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो और डैडू को एक वार्म हग दो, ताकि डैडू की चोट जल्दी से ठीक हो जाए। मम्मा, आप भी आओ ना, हमें ज्वाइन करो। वो सब बाद में। पहले ये बताओ कि बड़ी दादी और दादी एक दूसरे से अपसेट हैं? हाँ मम्मा, आई थिंक अब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो इतनी जल्दी गिव अप कर दोगे तुम दोनों? तुम्हारे फॉर्मूला नंबर 240 का क्या होगा? यस! एक मिनट, अब ये फॉर्मूला नंबर 240 क्या है? वो तुम्हें सुबह पता चल जाएगा, है ना? यस पापा। गा चलो आपका। आज अगर मेरा दूसरा बच्चा जिंदा होता तो
मेरे को भी बेटी हुई, हमारे भी 2 बच्चे होते। काश हादसा नहीं हुआ होता तो हम सब एक साथ कितने खुश होते। और अब यही तुम्हारी सच्चाई है सुहानी श्रीवास्तव। जितना जल्दी इसे अपना लोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। क्या हुआ? भाभी क्या हुआ? आप ठीक है ना? जल्दी होता है, पटा को क्या आवाज के पास नहीं रखना इवान को, प्लीज। भाभी सब ठीक है, आप शांत हो जाइए। चलिए। ओके मम्मा चलो। अच्छा ठीक है, चलिए आइए। करने से भी डर लगता है। अंधेरा होते ही सिर्फ वही याद आता है।